हेलो दोस्त, आरआरबी की तरफ से एक नोटिस आया है। नोटिस कह सकते हैं या इंटरनल न्यूज आई है, जिसमें आरआरबी एलपी टेक्नीशियन की बहुत भर्ती खाली है। कुछ आरआरबी में, गोरखपुर छोड़ दीजिएगा, गोरखपुर में नो वैकेंसी अभी भी है। और गोरखपुर में तो एलपी को गुड गार्ड्स बनाया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि एलपी को गुड गार्ड्स बनाया जा रहा है तो अच्छा है, लेकिन अच्छा तो है, मैं भी मानता हूँ। 1800 ग्रेड पे वाला को अगर ऊपर वाला 2700 या 2900 जो होता है वो दिया जाए तो अच्छा तो है, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है, खाली काम दिया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे बात करेंगे। कुछ ये भी न्यूज आया है कि मेल एक्सप्रेस चलाने के लिए लोको पायलट की भी भारी कमी है। तो सबको मिश्रित रूप से एक वीडियो है, इन्फॉर्मेशन के लिए है। और इसका मतलब कतई नहीं निकाला जाए कि अगर भर्ती खाली है तो न्यू वैकेंसी आएगा। न्यू वैकेंसी मिनिस्ट्रियल के बिना अप्रूवल का नहीं आता, और रेलवे में हमेशा वैकेंसी रहता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में दिखाया था, 3 लाख प्लस वैकेंसी अभी भी है रेलवे में, लेकिन कब अप्रूवल मिलेगा, कब उसकी वैकेंसी आएगी, वो बात की बात है। तो जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेके आता हूँ। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन के रूप में, एक नोटिस के रूप में आरबीई नंबर के टर्म में देखिएगा, और एकदम बिल्कुल ताज़ा भी आया हुआ है। 14/3 मतलब आप समझ ही गए होंगे कि आज ही का है, बहुत पुराना नहीं है। इस नोटिस के हिसाब से अगर देखेंगे तो इस नोटिस में 2-3 चीज़ें दिखेगा। फिलिंग ऑफ प्रमोशनल वैकेंसी ऑफ लोको रनिंग कैडर और मर्जन एंड सीनियरिटी लोको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों को मर्ज करने की बात है। और सीनियर या प्रमोशनल दोनों को आपको समझना पड़ेगा। लोको पायलट रनिंग स्टाफ में और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट को मर्जर करने के लिए, जिससे ज़्यादा बेनिफिट हो, ये बात है। ये अंदर का मामला है, ओपन मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रमोशनल वैकेंसी है तो कुछ लोग कहते हैं प्रमोशनल वैकेंसी तो किससे हो सकती है, जीडीसी से या एलडीसी से? तो बिल्कुल हो सकती है। तो मैं कहें कि प्रोफेशनल वैकेंसी फिलिंग करना है तो क्या न्यू एलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए वैकेंसी खाली होगा? तो बिल्कुल होगा। यही समझाने का मेरा काम है, और मैं टेक्निकली आपको इसीलिए हमेशा बताता हूं कि स्ट्रॉन्ग बनिए। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, इसमें डायरेक्ट बोला गया है कि बहुत सारा वैकेंसी खाली है, असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट खाली है, जिसके कारण से हायर ग्रेड यानी मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ड्राइवर ट्रेन में रनिंग स्टाफ की भारी कमी हो गया है। जो क्रिटिकल पोस्ट है, सेफ्टी क्रिटिकल पोस्ट है, उसकी दिक्कत हो रही है, जिससे ट्रेन ऑपरेशन में दिक्कत आ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। जोनल रेलवे से रिक्वेस्ट है कि फिल कर दें प्रमोशनल वैकेंसी, किसके करके, जीडीसी से या वगैरह वगैरह, जो भी प्रमोशन की प्रक्रिया है उसके हिसाब से। तो मैक्सिमम तो जीडीसी से ही भरा जाता है, तो जीडीसी की बात करते हैं। और उसके अलावा भी एलडीसी भी होती है। तो सबका अपना अपना कोटा है रेलवे में, किसका कितना % होगा। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि इससे क्या होता है, और इनसे जवाब मांगा गया है कि 22 तारीख तक आप दे दें। आज 14/3 है, और 22 तक यानी 7 दिन 8 दिन में जवाब दे देना है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको क्या लगता है, इसकी नोटिस पे आए दूसरे पार्ट पे, तो दूसरा पार्ट लाना ज़रूरी है, तब समझेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। जो रेलवे यूनियन ने भी बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। क्या किए थे? तो सबसे पहले AIRF के द्वारा जो सूचना ली गई थी, इसमें बोला गया था कि एलपी शुड नॉट बी यूज ए ट्रेन गार्ड। तो जीडीसी के द्वारा जोनल रेलवे में वैकेंसी को ट्रेन गार्ड में कन्वर्ट किया जाए, डायरेक्ट एलपी को ट्रेन गार्ड में नहीं लिया जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1800 लेवल का पोस्ट है, और यहाँ पे ऊपर वाला पोस्ट है यानी ग्रेजुएट वाला पोस्ट है, दोनों में डिफरेंस है। यानी गुड गार्ड्स का पोस्ट हायर लेवल पे है, लेवल 4 की बेसिक होती है, और ये लेवल 2 की है। अगर करना है तो जीडी के द्वारा इसको प्रमोट किया जाए। और ख़ास करके कहाँ की बात हो रही थी, एनईआर की, जिसकी हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। हमने थंबनेल में भी गोरखपुर की बात कर रहा है। यहाँ पे ज़बरदस्ती गार्ड की ड्यूटी कराया जा रहा है, बिना कोई रिटेन ऑर्डर के खिलाफ। उसके अलावा एक और बात, दूसरा रेलवे का यूनियन है, इन्होंने भी डिमांड किया था, जिसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, NFIR। इन्होंने भी कहा था कि रेलवे में इतनी सीटें खाली है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटी करना पड़ रहा है। देखिए, हैवी वैकेंसी इन पोस्ट रेलवे, बहुत सारे कैटेगरियों में, खास करके ट्रैक मेंटेनर, सिग्नल स्टाफ, मिनिस्ट्रियल वगैरह वगैरह, सभी में बहुत सारा सीट खाली है। और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का तो रिजल्ट भी नहीं दे रहे हैं, कितनी देर कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे नीचे आएंगे तो नीचे में आप देखेंगे
कि जो हमने बात किया है इसका इम्पेक्ट क्या है और कितनी वैकेंसी है वो देख लेते हैं एक बार फटाक से। तो सबसे पहले आपको गोरखपुर वाले को लिए फ्री कर दूं तो गोरखपुर में देखिएगा एनईआर में ना लोको पायलट की पोल खाली है, ना मोटरमैन की है, ना एएलपी की है, सबकी वैकेंसी 0 है। तो समझ जाइए एक्स्ट्रा कैंडिडेट तो यहाँ है ही है, कई सारों में तो हैं कम, लेकिन बाकी सीनियरिटी का भी अलग अलग मिला के है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए लोको पायलट जो मेल एक्सप्रेस या पैसेंजर ट्रेन चला सकते हैं, गुड्स भी ट्रेन चला सकते हैं, जो यानी कह सकते हैं कि जो प्रमोशन के बाद वाला लोको पायलट पोस्ट है उनकी पोस्टें एक खाली है। सेंट्रल रेलवे में 374, 1038, ECOR में 534, ER में 588, NCR में 1494, NER में कोई नहीं है। उसके बाद NFR में 242 और 921, NWR में 116, SWR में 1024। और जिसको प्रमोशन के द्वारा भरना है यानी एलपी को प्रमोट करके भरा जाएगा 1072, 743, SW में 57, SWR में 90 और WCR में 189 और यहाँ पे 226, यानी टोटल 9000, लगभग 8968, यानी 9000 पोस्ट एलपी के से लोको पायलट बनने के लिए खाली है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं कह दूं कि अगर कोई लोको पायलट बनेगा तो कौन बनेगा? एलपी ही बनेगा। और एलपी लोको पायलट बनेगा तो एलपी की क्या होगी? पोस्ट की वैकेंट और क्रिएट होगी। और ये कम से कम 9000 तो यहाँ दिख रहा है, और बाकी इसके अलावा एलपी की जितनी वैकेंट सीट है वो तो है ही है। तो ये 9000 सीट तो ऐसे डायरेक्ट यहाँ दिख गया। इसके प्लस में भी करीब करीब आज के डेट में 30 से 40 हज़ार वैकेंसी लगभग एलपी की खाली हो सकती है अनुमानतः। कुछ असिस्टेंट लोको पायलट की भी पोस्ट भरी जानी है। ये किसके द्वारा भरा जाएगा? तो आप जानते हैं ग्रुप डी के जो कैंडिडेट होते हैं उनका प्रमोशन करके एलपी वाला सीट में लिया जाता है। इनकी किसी में प्लस है, किसी में नेगेटिव है, और दो देख के अगर फाइनल के टर्म में आएंगे तो टोटल समरी के रूप में देखेंगे तो 2336 वैकेंसी इनको भी होना है। यानी ये पोस्ट तो नया एलपी को नहीं मिलेगा क्योंकि ये ग्रुप डी से बनेंगे एलपी। तो मान ले कि यहाँ पे इतना पोस्ट जनरेट होता है, उसमें से 2336 हटा भी दें तो करीब करीब 6000 प्लस वैकेंसी अभी भी एलपी का इसके बाद भी बच रहा है, यानी एलपी में बच रहा है। क्योंकि ये एलपी यहाँ से शिफ्ट होंगे यहाँ पे तो आगे की पोस्टों में बढ़ोतरी जाएंगे। तो रेलवे में कहने का मतलब है कि मैं ये पूरी वीडियो का बनाने का एक लाइन में सार्स कहूँ कि रेलवे में असिस्टेंट पायलट की हमेशा वैकेंसी रहती है, और लोको पायलट में जब भी कोई प्रमोट होता है तो उसकी पोस्ट एलपी होती है, और एलपी को भरने का तरीका एक ही है, ओपन मार्केट। लेकिन ध्यान दें, आपको एक चीज़ और इसमें समझने की ज़रूरी है कि जैसे अगर 100 वैकेंसी क्रिएट हुई तो 100 में से ये भी डिवाइड रहता है कि कितना किससे भरा जाएगा। तो 100 वैकेंसी होगा तो करीब करीब लगता है कि 60, और कई जगह अलग अलग कैटेगरी में अलग है, 60%, यानी 60 वैकेंसी ओपन मार्केट से भरा जाएगा। और यहाँ से 30 या 35 या 40 कुछ ऐसा होता है, 30 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, जो जीडीसी से भरा जाएगा, जीडीसीई से, और बाकी बचे हुए पोस्ट जो भी है वो एलडीसी से भरा जाएगा। हो सकता है ये कई जगह ये 50 भी हो, अलग अलग रेशियो में है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये सबके लिए अगर कोई वैकेंसी खाली होता है तो ओपन मार्केट, जीडीसी और एलडीसी सबके लिए क्रिएट होता है। तो चलिए, ये डिटेल था जिसमें कह सकते हैं कि अभी वैकेंसी की ज़रूरत तो है, लेकिन मिनिस्ट्रियल अप्रूवल कब मिलता है उसी के बाद वैकेंसी आएगी। थैंक यू, धन्यवाद।